करेंगे। बड़े ऊंच कुल में जन्म मिलता है, विनाश होने के बाद थोड़े बचते हैं, उनमें पुण्य आत्मा भी रहते हैं, पाप आत्मा भी रहते हैं। ये क्या बात हुई है? विनाश होने के बाद थोड़े बचेंगे, उन थोड़ों में पाप आत्माएं भी होंगे, पुण्य आत्माएं भी होंगे। तो पाप आत्माओं से नई दुनिया बनेगी क्या? फिर क्या मतलब हुआ? माने रुद्रमाला है पाप आत्माओं की दुनिया। जिन रुद्रमाला के मणकों ने जन्म जन्मांतर राजाई ली है, राजाई की है, राजाई में रह करके बहुत पाप किए हैं। और विजय माला है पुण्य आत्माओं की दुनिया, जिन भारत की रानियों ने बहुत पवित्रता का पालन किया है। तो पुण्य कमाया है या पाप कमाया है? उन्होंने पुण्य कमाया है, इसलिए वो जन्म जन्मांतर की पुण्य आत्माएं हैं। तो आधी पुण्य आत्माएं और आधी पाप आत्माएं बचती हैं। फिर हिसाब किताब चुकतू करके सतयुग में सब पावन बन जाएंगे। तो हिसाब किताब कैसे चुकतू होगा? हैं? बाबा की याद से तो हिसाब किताब चुकतू होगा। कि जो पावन आत्माएं हैं वो नई दुनिया में इकट्ठी हो जाएंगी, और जो पतित आत्माएं हैं वो सारी दुनिया में बिखर जाएंगी रुद्रमाला के मणके। क्योंकि एक धर्म के तो है नहीं, जो जिस धर्म के हैं वो उसी खंड में जाके गिरेंगे और वहां जाके सेवा करेंगे। तो दूसरे धर्म खंडों में विनाश बाद में होगा या पहले होगा? है बाद में विनाश होगा। तो एक तरफ विनाश होता रहेगा और दूसरी तरफ सेवा भी करते रहेंगे। सेवा करते करते जब उनके पाप सब खत्म हो जाएंगे तब फिर बाद में नई दुनिया में आके ऐड होंगे। तो संगम पर कुछ पतित कुछ पावन रहते हैं। फिर पतित खलास हो जाएंगे, फिर पावन ही पावन रहेंगे। अभी तुम सारी सृष्टि को पावन बनाते हो। इसलिए तुम हो सच्चे सच्चे रूहानी पंडित। आत्मा की मैल धोई जाती है। बाप कहते हैं माँ में याद करो तो अंतमते से गति हो जाएगी। 8 को ही पूरी स्कॉलरशिप मिलती है, और वो भी नंबरवार है। क्या ऐसे नहीं पूरी स्कॉलरशिप मिलती है तो उनमें कोई अंतर नहीं होगा। बाकी 108 को थोड़ी सजा खानी पड़ती है। थोड़ी सजा खानी पड़ती है ज्यादा। 108 तो राजा क्वालिटी की आत्मा है ना, तो थोड़ी सजा खाते हैं। धर्मराज बाबा साक्षात्कार करावेंगे। तुम तो वो ही हो ना, तुमको कितना समझाते थे, फिर भी तुम हमारे सामने पढ़ते थे, हमारी मत नहीं मानी। अब पाप का बोझा सिर पर चढ़ गया। वहाँ ट्रिब्यूनल बैठती है, सब साक्षात्कार होते हैं, फिर उसी समय प्रश्नावली होती है। परंतु फिर कर ही क्या सकते हैं? वहाँ रिश्वत आदि तो कोई की चल नहीं सकती है। धर्मराज है सुप्रीम जस्टिस, सब साक्षात्कार कराते रहते हैं। बड़े बड़े अन्यायी अजामिल जैसे पापी सब यहाँ ही होते हैं। बाबा बहुत अनुभवी है। कोई कोई के बच्चे ऐसे गंदे होते हैं 1 वर्ष में ही करोड़ों उड़ाए देते हैं। बाप कहते हैं बड़े अजामिल तो यहाँ बनते हैं, जो यहाँ हमारा बन करके आशीर्वाद सुनंती कथंती यहो माया भागंती हो जाते हैं। तो समझा जाता है ये बड़ा अजामिल था। बहुत मैला कपड़ा होता है तो उनको सटकते सटकते फिर फट पड़ता है। ऐसे बहुत होते हैं, हुए हैं और बहुत होंगे। बेहद की बाप की मत पर नहीं चलते हैं तो ऐसा हाल होता है। बाप कहते हैं मेरी दाढ़ी को देखो, तुम पवित्र बनो, तुमको पवित्र दुनिया का मालिक बनाऊंगा। पवित्र नहीं बनते हैं तो कहेंगे ये तो कोई नालायक है, फिर तो धर्मराजपुरी में हड्डी हड्डी तोड़वाऊंगा। कोई तो झट प्रतिज्ञा कर लेते हैं, ब्लड से भी लिख करके देते हैं। कोई फिर कहते हैं पुरुषार्थ करूंगा।
अरे बाप कहते हैं अभी प्रतिज्ञा करो। फिर करूंगा गा क्यों? यहां से बाहर गया, माया नाक से पकड़ लेती है। कोई तो कहते हैं बाबा आपकी बात तो बरोबर ठीक है। फिर कहते हैं अच्छा सोच करूंगा। शर्म नहीं आता है? बाबा तो कोई को भी झट नाक से पकड़ लेते हैं। अगर क्रोध का भूत होगा तो फिर स्वर्ग के मालिक कैसे बनेंगे? बाबा ऐसे नहीं कहते बच्चों आदि की शर्म संभाल मत करो, सब कुछ करो, परंतु श्रीमत पर चलो। बाबा अच्छे काम में अलाउ करेगा। अगर कुछ पाप कर लिया तो दान करने वाले पर पाप चढ़ जाता है। मंजिल है श्रीमत पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। श्रीमत से ही विश्व के मालिक बनते हो। यहाँ प्रतिज्ञा की तो मदद भी मिलेगी। हिम्मत बच्चे मदद बाप, फट से प्रतिज्ञा करनी होती है। फिर डर रहता है हमने कसम उठाया है, बच्चा ही न बनेगा तो फिर मदद कहाँ से मिलेगी? 100 तो ये लोगों को थोड़ा ही मदद मिलती है, माँ तो ये लोगों को मदद मिलेगी। तुमको बाप से 21 जन्मों के लिए हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस मिलती है श्रीमत पर चलने से। कोई के पास सिर्फ हेल्थ है वेल्थ नहीं है तो फिर किस काम की? कोई के पास हेल्थ है वेल्थ नहीं है तो काम का है ही नहीं। यहाँ तो तुमको सब कुछ मिलता है। अच्छा मीठे मीठे सी गिल्ली बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग। ओम शांति।